हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। वहाँ खराब तो नहीं हो गया हबीब का है? कभी बेटी पे हाथ उठाता है, कभी बीवी को तलाक की धमकी देता है। पागल तो नहीं हो गया बिल्कुल? हाँ, ताकत का नशा चढ़ गया उस पर। घर कारोबार सब कुछ उसके हाथ में है ना, बड़े बड़े फैसले कर सकता है, इसलिए दिमाग खराब हो गया उसका। हम्म। और बात करूंगी मैं उससे। हम अभी बात करें, अभी अभी बुलाकर आप बात करें। मैं इस तकलीफ में और वक्त नहीं गुजार सकती। इस बात को अभी ही दफन करें। नहीं, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? हबीब का दिमाग खराब है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। ऐसा ना हो कि फिर हम हाथ ही मलते रह जाए। भाई तुम इस मामले को ज्यादा हवा मत दो, मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना है, कब करना है। तो यार ये वो अम्मा, गुस्से में है, अगर मेरी बात को भी उसने ठुकरा दिया तो फिर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी है? उससे अकेले में बात करूंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जाओ यहाँ से तुम लोग। आप बहुओं से भी जलती है ना बहुत, इस वजह से भी है थोड़ा अम्मा का। कौन साथ यही रहेगा इसकी यार? अपनी बेटी होती, भागी भागी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप आज जल्दी आ गए। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। नहीं, बैठो, बात करनी है तुमसे। अच्छा, बोले। तुमने हमजा को पूरे हफ्ते पढ़ाने से क्यों मना किया? अच्छा, तो उसने आपको फोन कर दिया? हाँ, वो एवन की पढ़ाई को लेकर परेशान था। खूब समझती हूँ मैं। वो एमन की पढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि एमन को लेकर परेशान है। उसके दिन जो कम कर दिए मैंने। क्या? तुमने इस वजह से उसके दिन कम की? हाँ। यार क्या हो गया फहमी तुम्हें? पहले भी तुम्हें समझाया था कि अपनी गलत फहमी को दूर कर लो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही है सजा। आप खुद बताएं, ऐसा कहाँ होता है कि ट्यूशन पढ़ाने वाले को ज्यादा फिक्र हो रही हो? आगे अब तो मुझे अपनी बात पे और भी यकीन हो गया है। फहमी, अपनी सोच को बदलो। जरूरी नहीं है कि उसकी परेशानी की वही वजह हो जो तुम सोच रही हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको अपने पैसे कमाने की परेशानी हो रही हो। नहीं, पैसों की बात नहीं। अगर ऐसी बात पैसों होती की ना तो बात इतने देखा कम नहीं, पैसों फोन में रखते टाइम क्या पढ़ाने को बोल रहा तैयार था ही कि ना होता मुश्किल है से मन को। ट्यूशन मिली है। उसका मकसद तो कुछ और ही है। फहमी, लोगों की मजबूरियों को समझा करो। हाँ। नहीं, वो इतने अच्छे से ईमान को पढ़ा रहा था। और एक बात बताओ, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम तो घर पे होती थी, वो इसी घर में तुम्हारी आंखों के सामने पढ़ाता था ईमान को। अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए ये कदम उठाया मैंने। अच्छा, तो क्या देखा आपने अपनी आंखों से? मुझे भी बताएं जरा। मुझे एक बात बताएं, आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों करें? आखिर है तो एक ट्यूशन वाले ना, हम किसी और को हायर कर लेंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है, अब हम देखभाल के कोई उम्र दराज या किसी औरत को हायर करेंगे। हद करती हो फहमी तुम भी। अपने इस वहम की वजह से तुम अपनी बेटी की पढ़ाई तबाह कर रही हो। क्योंकि मुझे तो हमजा की ट्यूशन पढ़ाने से कोई इशू नहीं। हमजा मेरी वजह से परेशान हो रहा है। वो भी मुझसे दूर नहीं इसको होना गलतफहमी चाहता। हो गई अब। आपने पापा को फोन कर दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। इस सब का मतलब है कि हमजा भी मुझे दिल से पसंद करता है। फाकिर कहाँ है? ऑफिस होगा ना। रिलैक्स क्या? हाँ क्या है अभी? पानी लाती हूँ आपके लिए। नहीं, रहने दो। पानी पानी नहीं पीना मुझे। जहर दो इसको। जो भी कुछ हुआ है ना, उसमें सहने का कोई कसूर नहीं है। तुम माँ करती हैं बच्चों की ऐसी तरबियत कि उन्हें उन्हें पता हो क्या करना है क्या नहीं। उसको खुद तो कुछ पता है नहीं, और बच्चों की तरबियत भी ऐसी की है। तरबियत तो ठीक तरीके से कर सकती है ना बच्चों की।
उन्हें तो सिखा सकती है किसकी कैसे इज्जत करनी है, किससे कैसे बात करनी है। ये तलाक दिलवा के मानेगी है। कुछ नहीं आता उस औरत को। अम्मा ने मुझे फंसा दिया यहाँ पर। तो फंसे रहेंगे सारी जिंदगी। हाँ, अम्मा ने फंसाया तो फंसे रहेंगे आप। जान नहीं छुड़ा सकते अपनी। तलाक की धमकी से काम नहीं चलेगा, कंप्लीटली जान छुड़ानी पड़ेगी। क्या मतलब? ये पागल है क्या? ये हर एक चीज में क्या मतलब बेवकूफ। तलाक दे। तेरा दिमाग होता है, इसको लाता ही क्यों है यार ये? इससे कोई उम्मीद मत रख अच्छाई की, ना ही करेगा कोई अच्छाई। मैंने ऐसी मेरे मुंह से निकल गया था वो, मैंने उसको धमकाने के लिए बोला था। और वाकई भी अगर मैं उसको तलाक दे दूं तो मेरी अम्मा मुझे घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देगी। हाँ, हमारे यहाँ किसी की तलाक नहीं हुई है, बुरा समझा जाता है इसको। और आप क्या तो दूसरी शादी भी नहीं होती। पर मैं आ गई ना, मैं हूं यहाँ। हाँ, अम्मा की बात तो करे ही ना मुझसे। बड़ी सब बेकार जानती हूँ, सब औरत है देखा है। यार। अम्मा को ना उसकी हरकतें पसंद है ना उसके हाथ का खाना पसंद है, तो अम्मा के बहाने ना बताए। और आयशा अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मसले कैसे हल होंगे? क्या सारे मसले हल हो जाएंगे। आप समझते भी तो नहीं है ना। देखिए, वो जब यहाँ से जाएगी, हाँ, सबीना भाभी कमजोर पड़ जाएंगी, उनकी ताकत कम हो जाएगी। और ये आपके लिए फायदेमंद बात है ना। एनी की शादी हो गई और मैं तो कहती हूँ फाइजा की भी शादी कर ही दे। आपके घर में तो वैसे ही रिवाज है छोटी उम्र में शादियों का। क्या क्या आयशा बहुत छोटी है अभी। पता है मुझे छोटी है। एनी भी तो छोटी ही थी ना। और एनी से 1-2 साल ही तो छोटी है बस। जब एनी भी शादी करा सकते हैं तो फायजा की क्यों नहीं? आपके मसले तो हल हो जाएंगे ना अभी। हाँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप सुकून में रहें यार, बस। ये सुकून है क्या? आज तक हुआ है सुकून में, जो आगे हो जाएगा। और इसमें पैसा कहाँ से आया इतना? अरे फंड नहीं करा था उसने, जमशेद ने। पर वो तो लगा दिया इसने कंपनी में। सारा आयशा। थोड़ी लगाया होगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ सब्जियां काटने में लगी हुई हो। घर में इतनी बड़ी परेशानी हो गई है तो तुम्हें काम की पड़ी हुई है। ये काम तुम्हें जिंदगी के साथ जुड़ा है ना। चाहे कुछ भी हो, ये काम कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत अफसोस की बात है वैसे। बहुत जुल्म होता है आपके साथ इस घर में, और देखो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। शायद मेरी किस्मत में यही है कि बस चुप करके सब सहती रहूं। किसी दिन तो इसकी चुप भी वैसे टूटेगा हबीब भी इसका कभी भी सबर। तुम्हारे साथ नहीं दिया और ये अपनी दूसरी वीडियो उठा के ले आया है। आया तो कोई हैसियत ही नहीं। और मैंने सुना है कि हबीब ने तुम्हें तलाक देने की धमकी दी। धमकी नहीं, फैसला सुना है। ओ इनको स्टैंड लेना चाहिए इसके साथ। फिर भाभी अब आप क्या करेंगी? मैं क्या कर सकती? रो सकती हूँ फराज। ऐसी बातें कर रही हो आयशा। मैं और फराज सब तुम्हारे साथ खड़े। हम हबीब को ये कदम कभी नहीं उठाने देंगे। हाँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि अब सारे घर वालों को मिलकर एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए हबीब के खिलाफ। और भाई ये उसकी बीवी और दोनों को इस घर से बाहर करे बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फराज साहब। आयशा, अब तुम ही हो जो सब घर वालों को हबीब के खिलाफ खड़ा कर सकती हो। तुम ही उसे सबक सिखाओगी। काश सिखा दे, काश इसके अंदर हिम्मत आए। दोस्तों, इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।